साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जब से एलटी ग्रेड की परीक्षा संपन्न हुई और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी की गई है, तब से कट ऑफ को लेकर प्रतियोगी छात्रों के मध्य हंगामा मचा हुआ है। और यह हंगामा मचना स्वाभाविक है, क्योंकि जितने चैनल उतनी तरह की बातचीत बताई जा रही है। कुछ चैनल वाले हैं जिनको अपनी कोचिंग क्लास चलानी है, वो अपनी कट ऑफ इतनी कम बताएंगे कि जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट उत्साहित रहें और मेंस का बैच ज्वाइन कर लें। मैं किसी की आलोचना या निंदा नहीं कर रहा हूं। कुछ चैनल वाले हैं इतनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं, सारे विषय की कट ऑफ 100 110 बता रहे हैं, जिसकी वजह से प्रतियोगी छात्र भी हताश हैं, निराश हैं। वास्तविकता है क्या? कितना हम माने कि हमारा सेफ स्कोर रहेगा अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं। साथियों, आज शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम मैथ, साइंस, हिंदी और संस्कृत विषय के कट ऑफ के विषय में आपसे बातचीत करेंगे। हालांकि हिंदी और संस्कृत के कट ऑफ के संबंध में हमने आपसे बातचीत किया है, मैथ और साइंस के संबंध में हमने बातचीत नहीं किया था, लेकिन एक सम्यक बातचीत आज हम इन सारे विषयों को लेकर के करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को आप अपना प्यार दें, स्नेह दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी बातचीत आप तक पहुंच पाए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले यहां पर यह स्पष्ट कर दें कि हम जो बातचीत करेंगे वो प्रश्नों के आधार पर करेंगे, नंबर के आधार पर नहीं करेंगे। 150 प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके इतने प्रश्न सही हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आप मेंस लिखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, सीट और 15 गुना अभ्यर्थियों के क्वालिफिकेशन को लेकर हम कोई डाटा प्रस्तुत नहीं करेंगे, वो चीजें अंडरस्टूड हैं। हम सीधे सीधे कट ऑफ पर बातचीत करेंगे कि 150 में आपके कितने सही होने चाहिए मेंस लिखने के लिए। साथियों, गणित विषय में अगर आप 150 में 65 प्रश्न किए हैं, 65 प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तो आप निश्चिंत रहें, आपको मेंस देने का अवसर मिलेगा। हाँ, 60 जिनका सही है वो भी हतोत्साहित ना हो। 65 से 2 प्रश्न कम ज्यादा मेरिट जा सकती है। बहुत संभावना है कि जिनका 60 सही हो रहा है उनको भी अवसर मिल जाए, लेकिन यदि आप 65 हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं कि आपको मेंस देने का अवसर गणित विषय में मिल सकता है। तो इस तरह से अगर आप 65 हैं तो आप सुरक्षित स्कोर में जनरल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस वालों के विषय में बता दें कि अगर आप 65 हैं या 66 हैं, जनरल कैंडिडेट से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ 1 से 2 प्रश्न ज्यादा जाती है। तो 66 67 अगर आपका सही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पूछ सकते हैं कि अगर जनरल की 65 जा रही तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 66 या 67 क्यों जा रही है। आपको बता दें कि जनरल कैंडिडेट के साथ साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपनी अपनी सीट में क्वालिफाई करेंगे। जिसने ओबीसी में फॉर्म भरा है, ओबीसी में जितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष क्वालिफाई करेंगे। जिसने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उनको उसी के सापेक्ष क्वालिफाई कराया जाएगा। इसलिए संभावना रहती है कि लोक सेवा आयोग में सदैव जनरल कैंडिडेट से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरिट जो है 1-2 प्रश्न ज्यादा जाती है। साथियों, एससी कैटेगरी में बता दें कि अगर मैथ विषय में एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ने 57 से 58 प्रश्न किया है तो अपने आप को सुरक्षित माने। हालांकि मेरिट 55 तक आ सकती है, लेकिन 57 और 58 वाले कैंडिडेट अपने आप को सुरक्षित माने, उनको मेंस देने का अवसर मिल सकता है। अगर आपने महिला संवर्ग के अंतर्गत गणित विषय में फॉर्म भरा है, परीक्षा दिया है, तो जो हमने पुरुष संवर्ग की मेरिट बताई उससे 1 से 2 प्रश्न ज्यादा मेरिट महिला संवर्ग में जा सकती है। जैसे गणित में अगर पुरुष में 65 मेरिट जा रही है तो 66-67 मेरिट महिला संवर्ग में जाने की संभावना रहेगी। अब बातचीत करते हैं विज्ञान विषय की। अगर आपने विज्ञान विषय में जेईसी ग्रेड की परीक्षा दिया है तो आपको बता दें गणित और विज्ञान की मेरिट लगभग एक बराबर रहने वाली है। विज्ञान में भी अगर 65 जिस कैंडिडेट ने सही किया है उसको मेंस लिखने का अवसर मिलेगा। 65 से 70 के बीच में मेरिट रहने वाली है।
एक आध दो प्रश्न 65 से कम भी जा सकती है। और ओबीसी कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 67 प्रश्न सही हैं वो सेफ स्कोर रहेगा विज्ञान के लिए। ईडब्ल्यूएस में भी अगर किसी कैंडिडेट का 66-67 प्रश्न सही है तो विज्ञान विषय में ये सेफ स्कोर माना जाएगा। एससी कैंडिडेट अगर 57-58 प्रश्न सही किए हैं तो एससी कैंडिडेट के लिए भी यह स्कोर सही माना जाएगा। साथियों, महिला संवर्ग में अगर आपने विज्ञान विषय में फॉर्म भरा है तो जो चर्चा मैंने पुरुष संवर्ग के लिए किया, हर कैटेगरी में एक एक दो दो प्रश्न मेरिट ज्यादा जाने की संभावना रहेगी। महिला कैटेगरी में मेरिट ज्यादा इसलिए जा रही है क्योंकि उनको अपनी कैटेगरी में ही पास करने और अपनी कैटेगरी में ही नौकरी मिलना है। महिला संवर्ग में सीटें पुरुष संवर्ग की तुलना में काफी कम है, इसलिए वहां पर मेरिट एक दो प्रश्न ज्यादा जाएगी। अब बातचीत करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय के संबंध में हमने पहले भी आपसे वार्ता किया था। इधर मैं देख रहा था तमाम कोचिंग संस्थानों के द्वारा हिंदी की मेरिट 70 बताई जा रही है, 75 बताई जा रही है, या कुछ चैनलों के द्वारा हिंदी की मेरिट 100-105 बताई जा रही है। यकीन माने बिल्कुल बेबुनियादी बात है। आपको हम बता दें कि हिंदी विषय में 85 स्कोर सेफ रहेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने 85 प्रश्न सही किए हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद तो उसको मेंस लिखने का अवसर मिलने वाला है। आप मेरी बात को, मेरे इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर हिंदी की मेरिट बहुत कम गई तो जनरल कैंडिडेट में 82 या 83 वाले मेंस लिख सकते हैं। 85 अगर किसी का स्कोर है तो वो सेफ माना जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट में अगर 86-87 प्रश्न है तो आप सेफ माने जाएंगे। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर 86-87 प्रश्न किए हैं तो ये सेफ माने जाएंगे। एससी कैटेगरी में आपको बता दें कि 78 प्रश्न अगर जिसका बन रहा है हिंदी विषय में, उसको जीआईसी का मेंस देने का अवसर मिलेगा हिंदी विषय में। अब ये मेरिट बहुत अगर कम गई तो जो मैंने चर्चा किया उससे 2-2, 3-3 प्रश्न आप कम कर सकते हैं। जैसे जनरल कैंडिडेट की मेरिट अगर बहुत कम गई तो 82 के नीचे जाने की संभावना नहीं रहेगी। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की 83 से कम जाने की संभावना नहीं रहेगी। और एससी कैटेगरी में आपको बता दें कि 75 से कम मेरिट किसी सूरत में नहीं जाएगी। लेकिन अगर जनरल का 85 है, ओबीसी का 86-87 है, ईडब्ल्यूएस का 86-87 है और एससी कैंडिडेट का 78 प्रश्न है तो अपने आप को सुरक्षित मानकर मेंस के लिए जा सकते हैं। हिंदी में महिला संवर्ग में आपको बता दें कि अगर किसी का 85 प्रश्न बन रहा है जनरल कैंडिडेट में, 86 बन रहा है या 87 बन रहा है तो वो सेफ माना जाएगा। बहुत कम अगर महिला कैटेगरी में जाएगी मेरिट तो 83 से कम नहीं जाने वाली है मेंस के लिए जनरल कैंडिडेट की। और ओबीसी में 87-88 मान लें, ईडब्ल्यूएस में 87 मान लें, एससी कैंडिडेट में आप 78 से 80 मान सकते हैं। यहाँ पर हिंदी विषय में महिला संवर्ग की जो सीटें हैं उसमें आपको बता दें कि जो मेरिट जाने वाली है पुरुष संवर्ग से 1 से 2 प्रश्न ज्यादा जाने की संभावना रहेगी। सबसे ज्यादा मेरिट जाने की आशंका जिस विषय में जताई जा रही है वह संस्कृत विषय है। कुछ चैनलों के द्वारा चर्चा की जा रही है कि संस्कृत विषय में 110 के आसपास मेरिट जाएगी। आपको बता दें संस्कृत विषय में जो मेरिट जाने वाली है, अगर जनरल कैंडिडेट 100 प्रश्न से ऊपर है या 100 प्रश्न है तो उसको मेंस लिखने का अवसर मिलेगा। ये डाटा 97-98 प्रश्नों का भी हो सकता है। इसी तरह से ओबीसी कैंडिडेट में आपको बता दें कि 102 के ऊपर जो है वो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। ये डाटा 99-100 तक भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 101-102 अगर आप हैं तो आप सुरक्षित हैं। 1-2 प्रश्न कम भी कर सकते हैं, 99-100 भी आप मान सकते हैं। अगर आपका सही हो रहा है तो आपको मेंस के लिए जाना चाहिए, मेंस की तैयारी करना चाहिए। एससी कैंडिडेट अगर 95 प्रश्न के ऊपर हैं तो आपको बता दें संस्कृत विषय में मेंस लिखने का अवसर आपको मिलेगा। साथियों, आपको बता दें मैं कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलाता, मैं बिना किसी लाग लपेट के बातचीत करता हूं। ये मेरा और मेरी टीम का अनुमान है कट ऑफ को लेकर। हमने व्यापक एनालिसिस किया, तमाम प्रतियोगी छात्रों से बातचीत किया, उसके पश्चात हमने अपना अनुमान आपको व्यक्त किया कि इतनी मेरिट अगर आपकी बन रही है, इतना कट ऑफ बन रहा है तो आपको मेंस के लिए जाना चाहिए, मेंस की तैयारी करना चाहिए और निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस मेरिट के आसपास हैं तो आप तैयारी करते रहें। जीआईसी एलटी ग्रेड
का प्री देने के बाद मेंस के लिए आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा। अभी फिलहाल अगर आपने एमआरएस का फॉर्म भरा है, केवीएस एनवीएस का फॉर्म भरा है और आपका रुझान है, आपकी तैयारी उस अनुसार है, तो आप ईएमआरएस केवीएस एनवीएस परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं, वहां पर भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप भी अपनी मेरिट कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं और अपना अनुमान कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं कि आखिर मेरिट कितनी जाने की संभावना है। साथियों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।